एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस क्या है आपके लिए, उनकी इंटेंस फीलिंग हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब बहुत इंटेंसली वो रात में आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155 में। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ब्लैक मैजिक रिमूवल ही नेगेटिविटी में भी आता है। और आप कोई भी स्पेल बुक करा सकते हैं, लव स्पेल, ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। तो बेसिकली आपको इसी नंबर पे जो नंबर आपको दिख रहा है, बुक कराना है स्पेल 9105522155। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स आप मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। तो आपने देखा यहां पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेंगे, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं कैंडल्स को। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। कल मैं अच्छे से लगा लेती हूँ कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स विजिबल होना, कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी तो दिखे कार्ड्स, तो क्या फायदा है जब आपको कार्ड्स ही ना दिखे टैरो रीडिंग में ना, तो इसलिए अच्छे से लगा लेते हैं। तो गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पर है द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्शन दिख रहा है भाई मुझे आपके पार्टनर का, बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गाइस, मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि और अच्छे से आपको कार्ड्स दिखें, ओके, यस। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर भी स्ट्रांगली निकल के आया है, 4 नंबर भी बहुत ज्यादा निकल के आया है, 7 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर भी स्ट्रांगली निकल के आया है, 14 नंबर, ओके, 14 नंबर भी पता 2 बार रिपीट हुए हैं। 4 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर 13 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, और 14 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपका कुछ चीजें सेम है, या तो आप लोगों के जोडिक साइन सेम है, या आप दोनों का मंथ सेम है, बर्थ का मंथ, या फिर ईयर सेम है, या फिर हो सकता है कि डेट सेम है। ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कुछ तो सिमिलैरिटी है ऐसी जो बाय बर्थ है, ऐसा नहीं कि हो सकता नेचर सेम है, या कुछ सिमिलैरिटी सी दिख रही है आप दोनों की, ठीक है, सेम है। तो बेसिकली अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो आपके पार्टनर एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, डर, दुखी, परेशान, रिग्रेट फील करते हुए, गिल्ट फील करते हुए, मेंटली ओवरलोडेड फील करते हुए, और कहीं ना कहीं
चांसेस है हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं, ये कुछ ऐसा भी दिख रहा है। या तो इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया इनको, या फिर इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, या फिर चांसेस यहां पर दिख रहे हैं कुछ तो यहां पर ऐसा हुआ है इनके साथ, या तो इनको बहुत ज्यादा मतलब हाँ तबीयत खराब दिख रही है, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, हो सकता है टेंशन ले लेके अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, परेशान हैं बहुत ज्यादा। अब क्यों है परेशान वो तो अच्छे से हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कार्ड्स को, तो पता चल ही जाएगा, बट परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत इम्पल्सिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेने की इच्छा, एक अपनी लाइफ में चेंज लाना, क्योंकि एक बोरिंग सी लाइफ इनकी लाइफ में चल रहा है, मतलब बोरिंग चल रहा है सब कुछ, कि उठना, काम पर जाना या घर के काम करना, जो भी करते हैं आपके पार्टनर की दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल जो भी है वही चलते हुए आ रहा है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मतलब एक बैलेंस नहीं दिख रहा है चीजों में, और कहीं ना कहीं अंदर से सुकून सा नहीं फील हो रहा है, मन बेचैन है। कभी ऐसा होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर समझ में नहीं आता कि मन बेचैन क्यों है हमारा, बट यहाँ पर हाँ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मन बेचैन है, और रीजन पता है क्या है? आपसे दूरी, आपसे सेपरेशन, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे पाना, या फिर वो आपके साथ जी नहीं पाना, मतलब कुछ सपने देख रहे हैं ये आपको लेकर, और वो सपने पूरे नहीं होना। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपको बहुत याद करते हैं, स्पेशली जब रात में ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी इसीलिए याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपसे इनको बहुत प्यार, इमोशनल सपोर्ट, और आपसे इनको मतलब बेसिकली लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और रोमांटिक कनेक्शन, आपसे इनको एक ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ थे ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दर्द हो, वो भर जाता था इजीली, घाव भर जाने वाली एनर्जी दिख रही है। बट आपसे दूर जाकर यहां पर अंदर ही अंदर से टूट सा गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, दिक्कतें इश्यूज कुछ नहीं दिख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से ये सुकून में नहीं है, हील्ड फील नहीं कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर से बहुत स्ट्रेस में जैसा दिख रहे हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरी इनको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लेकर ये पैशनेट है। ठीक है, अब बहुत डर से जी लिए, चाहे वो डर फैमिली का हो, थर्ड पार्टी का हो, दुनिया का हो, किसी का भी हो, आपका ही क्यों ना हो, बहुत डर से जी लिए, बहुत दूर रह लिए, अब नहीं होता है, अब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। सच में अब ये कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा है भाई इनसे बर्दाश्त। ये अंदर ही अंदर से ना बहुत ज्यादा टूटते हुए जा रहे हैं, टूट सा जा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको विक्ट्री चाहिए अब आपके साथ कनेक्शन में, आप चाहिए इनको, चाहे अब आप मानो ना मानो, आप गुस्सा करो, कुछ भी करो, आप चाहिए इन्हें हर हाल में। इसके लिए इनको जो भी करना पड़ेगा करने को तैयार है, पर आप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, देखो जरा तो यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि देखो करंटली ना इनको लॉसेस भी बहुत फेस करने पड़ रहे हैं फाइनेंसेस के। कुछ तो कहीं तो डाउनफॉल हुआ है, कहीं या तो जॉब चली गई है, या डिवोशन हुआ है, जैसे लोगों का प्रमोशन होता है, इनका डिवोशन हुआ है, या फिर इश्यूज आ रहे हैं, या कुछ कहीं पैसा लगाया डूब गया है, किसी को पैसा दिया वो पैसा नहीं लौटा रहा है या लौटा रही है, कोई भी हो सकता है, या किसी भी तरीके से किसी भी वे में कुछ तो ऐसा दिख रहा है, या तो इनके घर वालों ने प्रॉपर्टी इनके सिबलिंग के नाम पे कर दी है, या कुछ प्रॉपर्टी का इश्यूज चल रहा है, या कुछ तो मतलब पैसों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ तो इश्यूज ये फेस कर रहे हैं।
जिस वजह से चांसेस है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, डेप्थ हो गया है, अब वो कर्जे को निपटा भी नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कर्जा इतना हो जाएगा, निपटा नहीं पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना आप कि क्या करेंगे ये, समझ रहे हो ना, इतना कर्जा अगर हो जाता है तो ये क्या करेंगे, ये कैसे भी सही नहीं कर पाएंगे ना। मतलब आप खुद ही सोचो, इंसान स्ट्रेस में तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही है, समझ रहे हो। पर कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। इवन यहां पर ऐसा दिख रहा है, चलो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है पर कोई तो सहारा हो, चाहे वो इमोशनली हो या फिर कोई फाइनेंसेस का प्रॉफिट कर दे, इनको हेल्प कर दे, कोई भी कैसा भी सहारा नहीं है। अगर इनकी फैमिली वाले भी है ना, मुंह फेर लिया है उन लोगों ने भी इनसे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। किससे मांगे, किससे हेल्प करें, किससे हेल्प लें, या किस क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आपसे हेल्प ले सकते थे या आप एडवाइस ही करते या कुछ तो करते ना। एक ये तो होता ना कि चलो सहारा है, एक सहारा भी इंसान के लिए बहुत होता है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, सुना होगा आपने। तो वही है कि अगर आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, एटलीस्ट एक साथ होना, तो ऐसा लगता है कि इंसान पार कर गया, ठीक है, वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल गया। तो कहीं ना कहीं कोई भी नहीं है, बस अब इनके पास एक ऊपर डिवाइन ही है, यूनिवर्स ही है, गॉड ही है, जिनसे ये प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि ड्रीमिंग करते हुए, नेगेटिविटी, बहुत बहुत नेगेटिविटी भर गई है इनके माइंड में, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं ये करूं तो ऐसा ना हो जाए, वो करूं तो वैसा ना हो जाए, ये करना चाहिए, क्योंकि हर जगह से सब कुछ ट्राई करके देखा, सब जगह से डूब ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो। अब देखो, जब इंसान का बुरा समय चल रहा होता है ना, कौन याद आता है उसको? वही तो याद आता है, या वही तो याद आती है जिसने उसका साथ दिया हो कभी ना। अब आप खुद देखो कि जब हमेशा इंसान को, जब गिरता है इंसान तो क्या निकलता है मुंह से? मां, राइट, उई मां बोलते हैं कुछ लोग ना। तो बेसिकली कौन याद आता है? वही याद आता है जो 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 साथ देता है। तो कहीं ना कहीं आपने साथ दिया था इनका, तो आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है कि आप होते आज भी साथ निभाते, आप होते आज भी साथ देते। तो आप याद आ रहे हो, सच में आप याद आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने नहीं लेंगे, एक बार फिर मैं सफल करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, क्योंकि आपने हो सकता है पहले भी इनको हेल्प किया है फाइनेंसेस को लेकर, या फिर मोटिवेट करना, या फिर एक रास्ता दिखाना, गाइडेंस देना, तो हेल्प किया है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी ये चीजें सोच रहे हैं कि आपकी कोई एडवाइस याद आ जाए, क्योंकि कभी आपने कुछ एडवाइस दी, कुछ समझाया, वही याद आ जाए जो ये कर सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, बैलेंस नहीं है, सुकून नहीं है, इमोशनली डाउन दिख रहे हैं, इमोशनली इंस्टेबिलिटी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड बहुत हो गए हैं, हर जगह से नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी मिल रही है, हर जगह से ऑब्स्टिकल मिल रहे हैं, हर जगह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को लेकर। एक टाइम था जब ये हो सकता है अच्छा फाइनेंस था, खुले हाथ से पैसा उड़ाते थे, इसीलिए इनके दोस्त, इनका परिवार, इनकी फैमिली, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन या कोई ना कोई इनसे लोग जुड़े रहते थे, ठीक है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये ऐसे फंस गए हैं, आज जब कुछ नहीं है ना, लोग कहते हैं ना कि जब दुख में ही अपनों का पता चलता है, दुख में ही कौन है हमारा अपना तब पता चलता है, जब प्रॉब्लम्स आती है, दुख आते हैं। बेसिकली अगर जब सब कुछ अच्छा हो तो सब खुशियों में तो हर कोई आ जाता है, दुख में हर कोई साथ नहीं निभाता है। तो बेसिकली वही दिख रहा है कि इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आज ये ऐसा फंस गए हैं, आज देखो कौन है मेरा अपना, कोई भी नहीं है। आज देख रहे हैं जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिनके लिए मैंने पूरा दिल रख दिया, जिनके ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट किया, कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई नहीं है मेरा अपना, जिनके लिए मैंने कितना कुछ किया, कौन है मेरा? कोई नहीं है। तो बुरा लग रहा है क्योंकि आप थे, आपने हमेशा साथ निभाया था। इनको ऐसा लग रहा है ना, आज भी अगर
आप होते इनके साथ, अगर इन्होंने वो चीजें की नहीं होती कनेक्शन में, आपको वो दर्दी दुख नहीं दिया होता, तो आज भी आप होते, राइट, होते ना, आप साथ देते ना। तो वो याद करते हुए दिख रहे हैं आपको कि काश वो सब चीजें इन्होंने की नहीं होती, आपका दिल दुखाना, आपको दूर करना। मतलब कभी भी इंसान को ना अपने अच्छे समय में इतना घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर कहते हैं ना अच्छे समय में ऐसा ईगो नहीं दिखाना चाहिए, या फिर बुरा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए जिसने आपको इतना सपोर्ट किया है, ठीक है। क्योंकि नहीं पता है कब क्या इंसान की स्थिति हो जाए, सिचुएशन हो जाए, किसी ने नहीं देखा है। तो नॉर्मल रहो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो नॉर्मल रहना चाहिए, और नॉर्मली ही मतलब एक जैसा रहना चाहिए, लोगों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? सेल्फिश हैं आपके पार्टनर, दिख रहा है, सेल्फिश तो है ये, ठीक है, अपने मतलब के हैं ये, पर आज कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस, आज कहीं ना कहीं इनका ईगो सब कुछ बिखर सा गया है। ऑब्वियस सी बात है, आज टूट सा गए हैं, अंदर ही अंदर से टूट सा गए हैं, कहीं ना कहीं पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप थे तो तब तक ये गिरने से बचते रहे, आपने इनको गिरने से बचाते रहे आप, ठीक है। और आज जब आप नहीं हो तो कोई नहीं, किसी ने नहीं बचाया, जो गिर रहा है तो गिर रहा है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब इनको लॉसेस हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है आपकी वैल्यू क्या रही है, आप सच्चे इंसान रहे हो, आपको कितना गलत समझा इन्होंने, कितना गलत तरीके से बिहेव किया। इनको ना मानसिक संतुलन इनका बिगड़ सा गया है, मतलब डिप्रेशन सा दिख रहा है, किसी से भी लड़ रहे हैं, किसी से भी झगड़ रहे हैं, अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बात करना ही नहीं चाहते, इवन हर किसी से बात करना नहीं चाहते, मतलब का बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, मूड स्विंग्स होते हुए बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। ऐसा दिख रहा है कि कभी इनका मूड बहुत रोने का हो जाता है, कभी मूड खराब हो जाता है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चाहते तो है पीस ऑफ माइंड, बैलेंस करना नहीं हो पा रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें अब तभी इनकी लाइफ में सही होंगी जब ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, जब ये आपसे माफी मांगेंगे, और आप कुछ दो ना दो, बस बात करना स्टार्ट कर दो, इनकी आधी टेंशन, आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन अभी आपसे चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं द मैजिशियन, या ये डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में आप चाहिए, मैंने कहा ना हर हद पार कर देंगे अब आपके लिए, सब कुछ कर सकते हैं अब आपके लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि ये आपको देखते हैं एक एम्प्रेस की तरह, जिसकी वैल्यू बहुत है, जिसकी वैल्यू शायद ये समझ नहीं पाए पर है, जो इन्हें बहुत प्यार करती है या करता है, जिसने इनको बहुत प्यार दिया है। द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत केयरलेस थे ना इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, बट अब केयर करनी है, किसकी? आपकी, इस रिश्ते की, ठीक है। तो इतना परेशान तो आपको होना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में भी मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन दिख रहा है, आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो। तो आपको परेशानी नहीं होना है, क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, ठीक है, आप मेरी फैमिली का पार्ट हो। अगर आप व्यूअर ही हो तो भी आप मेरी फैमिली का पार्ट तो हो, आप देख रहे हो इस रीडिंग को, राइट। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सब ठीक हो जाएगा, बस काम रहो और मेडिटेट कर सकते हो, मन को थोड़ा शांत रखो और पॉजिटिव सोचो। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? जो आपने गुड कर्मास क्रिएट किए हैं ना, वो आपको मिलेंगे, जस्टिस आपके साथ होगा। आज नहीं हो रहा है, आज आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कल होगा, पर होगा जरूर, ठीक है, कल होगा जरूर। क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो, आप जस्टिस का कार्ड दिख रहा है आपके साथ, आप बहुत स्ट्रेस में हो, परेशान हो कि कब मेरे साथ जस्टिस होगा, कब सब सही होगा, कब होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप कहोगे कि दी मैं बहुत टाइम से पेशेंस रख रही हूँ या रख रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस और, क्योंकि चीजें होने में थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा लेट होता है, पर होगा जरूर। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड से, हाँ, किसी ने तो इस रिश्ते को तोड़ा है या आपके साथ बुरा किया है, आपके पार्टनर ने किया होगा, वो अलग बात है। हो सकता है इन्होंने किसी ने इनका माइंड वॉश किया था, किसी के साथ मिलकर इन्होंने आपके साथ गद्दारी की थी, बेवफाई की थी, धोखा दिया था, कुछ ऐसा किया था। तो जस्टिस होगा, हर एक उस इंसान को कर्मा मिलेगा जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो गाइस कमेंट में क्लेम कीजिएगा, आई वांट जस्टिस।
जरूर लिखिएगा, ठीक है। और जल्दी से हाँ, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है यहां पर, बैलेंस करने के लिए एक लाइक कर दो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर दो कार्ड्स ओके, काफी कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, एक कार्ड लूंगी और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप देखो क्या बताता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कम्युनिकेशन को, क्योंकि आपका प्यार पाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि अब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्रश वाली फीलिंग्स दिख रही है, यानी कि आपके ऊपर इनको अब क्रश हो गया है, प्यार हो गया है, आपसे प्यार हो गया है। जो प्यार पहले भी था पर कहीं ना कहीं खो गया था, या तो कहीं और किसी और के लिए हो गया था, या जो भी था, बहुत इमेच्योर रहे हैं आपके पार्टनर। इनका मुझे माइंडसेट, भले एज कुछ भी हो, माइंडसेट बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योरिटी की है, लाइफ में इतनी गलतियां करी है ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि पैसों को भी लेकर, पर्सनल लाइफ में भी आपको लेकर, हर चीज को लेकर गलतियां बहुत करते हैं, ठीक है। फिर फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं सब मेरे साथ ही बुरा होता है, सब मेरे साथ खराब होता है। अरे तुम कर भी तो गलत ही रहे हो ना। जो कोई समझाने वाला है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है, पर आप थे ना समझाने के लिए, तो सुन लेते, बट नहीं। बेसिकली खुद ही तो आज जो भी ये फेस कर रहे हैं ना, जो भी चीजें हो रही हैं, इनकी ही तो करनी है, भुगत रहे हैं अपनी करनी, ठीक है। तो दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ अब गाइस मैं बॉटम के कार्ड से क्लैरिफाई कर रही हूँ, यहां पर से देख रहे हो आप, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत घमंड हो गया था, इनको ईगो हो गया था, या किसी से, ये किसी थर्ड पर्सन से पैसों के लिए जुड़े, या फिर इनको ऐसा लगता था कि पैसे का फायदा होगा। मटेरियलिस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं, मनी माइंडेड आपके पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इनको गुरूर था किसी के ऊपर, पैसों के ऊपर, अपने ऊपर, वो गुरूर आज टूट गया है। किसी ने इनका फायदा उठाया, किसी थर्ड पर्सन ने। आज वो थर्ड पर्सन इनको इतना वैल्यू ही नहीं देता है, या देती है, हो सकता है आज भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, बट ऐसा दिख रहा है वो ना इतना मतलब नहीं है उसको इनसे, मतलब प्यार ही नहीं है। अगर ये प्यार का कनेक्शन भी है इवन, तो भी उसे प्यार नहीं है। तभी तो एहसास हो रहा है, तभी तो पता चल रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितने मूर्ख थे, कितने बेवकूफ थे ये। यही कहूंगी मैं आपके पार्टनर को, मूर्ख बेवकूफ। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा तो भी मैं यही कहूंगी, क्योंकि बहुत परेशान किया है आपको। 5 नंबर, 9 नंबर गाइस, यहाँ पर मुझे 11 नंबर और 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टेम्परेंस क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारने का, एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं चीजों को बैलेंस करने का, एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए, हार्मनी मिले, खुशियां मिले। तो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बट अब जो गाड़ी इनकी रुक गई है ना, वो चल पड़ेगी। आप देख रहे हो ये बाइक में है, यहाँ पर आपको कार्ड में दिख रहा है, एक बाइक दिख रही है, इसमें ये बैठा है और ऐसा दिख रहा है कि रुकी हुई है, स्टैंड पे लगी है बाइक, दिख रहा है ना। तो अब ये बाइक जो रुकी है, मतलब इनकी जो लाइफ है, अभी बाइक की बात नहीं है, इनकी जो लाइफ है वो चल पड़ेगी, ठीक है। यानी कि हाँ, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा और हार्मनी मिलेगी, और यहाँ पर बैलेंस आएगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो जाते हैं, दोबारा से मैं सफल करूंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्या बिग चेंज आने वाला है मेरे व्यूअर्स, और उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, बताइए कि वो चेंज कैसा होगा। ओके, तो वो चेंज होगा पॉजिटिव। जो फंसे हैं ये कहीं किसी के वजह से, किसी के ऊपर फंसे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा दिख रहा है कि अब बैलेंस आएगा, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है कि चेंज होगी ये स्थिति, सिचुएशन चेंज होगी, और आप दोनों एक होकर किसी से लड़ने वाले हो, किसी थर्ड पर्सन से आप दोनों एक होकर, क्योंकि इनके बस का नहीं है थर्ड पर्सन से लड़ना या निकलना। आज भी ये फंसे हुए से दिख रहे हैं और ये फंसे रहेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन में आप दोनों अब मिलोगे और तभी थर्ड पर्सन का सामना करोगे, अब चाहे कोई भी हो ये थर्ड पर्सन, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो सिचुएशन चेंज होने वाली है बहुत जल्दी, विश्वास रखो बस। यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सोच रहे हैं आप तक आने की कि कैसे आए,
कैसे आपसे हेल्प लें। अब ये हेल्प फाइनेंशियली तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फाइनेंस की आपसे हेल्प लेते हैं तो आपको भी लगेगा ना यार पैसों के लिए जुड़ा है मुझसे या जुड़ी है मुझसे, शायद पैसा ही पैसा चाहिए इसको, राइट। एक थॉट तो आता ही है। नहीं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे अब आप तक आए और इस रिश्ते को निभाएं और आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर बस जाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत हो रही है, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपसे, आपके साथ मिलके, ठीक है। आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ दूर चले जाना चाहते हैं, सबसे दूर, किसी थर्ड पर्सन से, अपनी लाइफ से, प्रॉब्लम से, सबसे दूर भाग जाना चाहते हैं। अभी भी थोड़ा डर है, ये डरते बहुत हैं, मतलब ऐसा है कि प्रॉब्लम का सामना करना इनको नहीं आता है कि डट कर सामना करें, हिम्मत रखें, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ हुआ नहीं, डर गए, अरे थोड़ा सा सोचना तो चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करें। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 2 बार आया है। मैंने कहा ना कुछ कार्ड्स 2-2 बार भी आ रहे हैं, जैसे हमने देखा टेम्परेंस, टेम्परेंस बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और 2-2 बार सारे कार्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब दोबारा से एक न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते की, ठीक है, और एक रास्ता मिलेगा, एक सही रास्ते में ये चलेंगे, सही रास्ता इनको दिखेगा, सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है। जो कंफ्यूजन है, अभी तो कंफ्यूज्ड ही है, बट स्टिल आने वाले समय में वो कंफ्यूजन दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो इमोशंस इनके ब्लॉक हो चुके हैं वो इमोशनली ये आपके लिए फील करते हुए हाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा दिख रहा है फिर से वो लाइफ ना जो आप दोनों की थी, साथ में सुकून, खुशी वाली, वो जो पहले थी, ठीक है, वो फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि यस, हो सकता है कि बहुत डिस्टेंस हो गया है, डिटैचमेंट हो गया है, दूरियां आ गई हैं, दूर चले गए थे, अब आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है कुछ लोगों का, चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो डिस्टेंस को अब ये कम करेंगे, अब वो डिस्टेंस को पार करके आएंगे, किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ ये फिर से वही पैशनेट फील कर रहे हैं, वही प्यार फील कर रहे हैं। और हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। गलतियां की हैं, गलतियां हुई हैं, और होता ही है, मतलब आपको भी नेगेटिविटी आ जाती होगी, स्ट्रेस हो जाता होगा, बट नहीं, अब नहीं लेना है, क्योंकि अब ये सब कुछ ठीक करेंगे। अब बारी इनकी है सब कुछ ठीक करने की, आपने बहुत कर लिया है, अब बारी इनकी है, ठीक है। क्योंकि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते रहे, लिटरली ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, राइट। बट अब इनको समझना है और अब ये एफर्ट्स डालें, इवन ये समझ भी रहे हैं, तो एफर्ट्स अब इनकी तरफ से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नवंबर का मंथ, यहाँ पर मुझे मई मंथ, यहाँ पर सितंबर, यहाँ पर जैन, मार्च, अगस्त, ठीक है, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी कुछ तो लिंकअप है आपका इन मंथ से, या इनका हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।